But when you are in Christ, लेकिन जब आप मसीह में हो, oh, you have a perfect standing before the Father. आपको परमेश्वर के सामने सिद्ध जगह मिली है खड़े होने के लिए। आपको एक बात बताऊं, क्योंकि आपकी जो स्टैंडिंग है, जो राइचियसनेस है, उसका मतलब क्या है कि आप मसीह के स्थान पर परमेश्वर के सामने खड़े हो। Right. So Jesus is saying, I have given you my place. Come son, stand in my place and now talk to the Father. So यीशु कह रहे हैं, मेरे बेटे मैंने तुझे अपनी जगह दे दी है, आ यहाँ खड़ा हो और पिता से बात कर अब। Now you are standing in my position. अब तू मेरे स्थान पे खड़ा है। Oh, hallelujah. If you get it, अगर आप ये समझ that's पाए, why the Bible says, इसलिए बाइबल when कहती है, Jesus died, जब यीशु मरा, why? क्यों? इसको समझो पहले, क्यों? why? Because we have been united with Christ. क्योंकि हम मसीह के साथ एक हो गए। क्या हो गए मसीह के साथ? एक हो गए। We became one with him. जब एक हो गए, When we became one, जब वो मारा गया, when he was killed, तो मैं भी मारा गया। I was also killed. जब वो गाड़ा गया, When he was buried, तो मैं भी गाड़ा गया। I was also buried. जब वो जी उठा, When he rose तो up, मैं भी जी उठा। I also जब rose वो up. परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा, When he sat on the तो right hand मैं of भी God, परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। I also sat on the right hand of ओ, God. उसकी धार्मिकता आज मेरी धार्मिकता है। His righteousness is my यही righteousness तो today. मसीह का सुसमाचार है। This is the gospel of Christ. Hallelujah. Come on, can you lift up your hands and give a big thanks to Jesus? Come on. अपने हाथों को For डाल what को he has धन्यवाद done. दे। He's जो उसने किया है, worthy. वो He's योग्य है, holy. वो He's पवित्र है, righteous. वो धर्मी है। Okay, now. ध्यान से मेरी बात सुनो। Can Jesus ever lose his place before the Father? क्या यीशु कभी भी अपना स्थान गवा सकते हैं पिता के सामने? फिर से मैं पूछता हूँ, I'll ask you. क्या यीशु कभी अपना स्थान गवा सकता है परमेश्वर पिता के सामने से? Can Jesus ever lose his अगर place before यीशु the Father? परमेश्वर पिता के सामने अपना स्थान नहीं गवा सकता और मैं मसीह में हूँ, मसीह के साथ एक हूँ, तो मैं भी अपना स्थान नहीं गवा सकता। If Jesus can never lose his place before the Father and I am in him, I am one with him, then I can also never lose my place before the Father. The problem is many people don't know the gospel समस्या यह है बहुत से लोगों को सुसमाचार नहीं पता, because many ministers have taught sin consciousness for years, क्योंकि कई सेवकों ने सालों से पाप की मानसिकता के बारे में प्रचार किया है, but they have not preached about the Son. लेकिन पुत्र के बारे They में have not प्रचार नहीं preached about किया, the righteousness that comes from Him as a free gift. उस धार्मिकता का प्रचार Oh, नहीं किया जो गिफ्ट में hallelujah. मिलती है। Amen. Oh, now I can be bold. अब मैं साहसी हो सकता हूँ I can never lose my position as a son. कि एक पुत्र होने के नाते मैं अपना स्थान कभी नहीं गवा सकता। Amen. You can be bold about this. आप साहसी हो सकते हैं इस बात के बारे में। If Jesus cannot lose his place before the Father, I cannot lose my place because I am in Christ Jesus. अगर यीशु अपना स्थान कभी नहीं गवा सकते पिता के सामने से, तो मैं भी अपना स्थान कभी नहीं गवा सकता क्योंकि मैं मसीह में हूँ। That's the gospel. ये सुसमाचार But है। what does religion teaches us? पर धर्म क्या सिखाता है? We see ourselves without Christ. That's the problem. हम अपने आप को मसीह से अलग उसके बिना देखते हैं, ये दिक्कत है। That's why the Bible says, Paul says, this is a mystery. I'm not talking about husband and wife. What God has joined. What God has joined. God has joined the church and the Christ. What God has joined, let no man separate. पॉल कहता है मैं ये भेद की बात कर रहा हूँ, पति पत्नी के बारे में नहीं है। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई अलग ना करे। वो कलीसिया की और यीशु की बात कर रहा है। एक हिलाने वाली बात कह दूं, तैयार हो? ओ, अगर परमेश्वर को आपको नरक भेजना है तो मसीह को भी नरक भेजना पड़ेगा साथ में। If God wants to send you to hell, He has to send Christ to hell with you. Because I have been made one with Him. क्योंकि मैं उसके साथ एक हो चुका हूँ। हाँ? परमेश्वर कह सकता है नहीं, सर यहाँ रहे, धड़ को नरक भेजेंगे। God cannot say no. Keep the head in heaven. Keep We the are body the in hell. body of Christ. हम मसीह की देह हैं। What does body mean? We देह are the मतलब- flesh of His flesh. We are the blood of His blood. We are one. उसके मांस में से मांस, उसके लहू में से लहू, हम एक हैं। Come on, the gospel is so glorious. सुसमाचार महिमा से भरा हुआ है। Oh, hallelujah. Hallelujah. मैं और मसीह अब एक हो चुके Me हैं। and Christ are one. Amen. कोई दुनिया की सामर्थ, कोई जादू टोना, कुछ भी अब इस एकता को नहीं हटा सकता।
No power of hell, no witchcraft can now separate this oneness. Hear this. Your standing is not fragile today. आपका जो स्थान है आज वो खोने योग्य नहीं Your है, standing is not temporary today. वो अस्थाई नहीं है। Your standing stands on the standing of Jesus. आपका वो स्थान यीशु के स्थान पे टिका हुआ है। Your standing stands on the blood that was shed. आपका स्थान उस बहाए गए लहू पर कायम है। अब आप समझ रहे हो धर्म ने कितना मूर्ख बनाया हमें कितने टाइम से, Now you और understand मूर्ख बने हैं हम इतने टाइम से। how religion has fooled us for so long and we have been fooled. क्योंकि धर्म बार बार कहता है तू तू तू, सुसमाचार कहता है यीशु यीशु यीशु। Because the religion again and again says you, but the gospel says Jesus, Jesus, Jesus. So when your conscience tells you, how can you be so bold? Tell your conscience, because of the blood of Jesus. जब आपका विवेक आपसे बोलता है इतना साहस कहां से आया, बोलो यीशु के लहू के कारण। हाँ, एक दुष्ट आत्मा चिल्लाई "आ!" तो पहला सवाल होता है "हाय, हाय, तो पहले तो उपवास नहीं करा मैंने, प्रार्थना भी नहीं करी, अभी भैया एक काम करना, इनको बोलना 3 दिन बाद आएंगे आपके घर में, तब दुष्ट आत्मा निकालेंगे"। क्यों? क्योंकि कहां है कॉन्फिडेंस? का है अपने कर्मों में। So a demon manifests and they say, oh, we'll come after 3 days because we will first fast and pray. The अरे, confidence is in our works. मगर अगर मसीह मेरे अंदर है और दुष्ट आत्मा चली आ, और मसीह और मैं एक हैं, तो मैं उसी टाइम जाऊंगा, बोलूंगा यीशु के नाम में जो मेरे अंदर रहता है निकल यीशु के नाम में। But if I am one with Christ, I will go immediately and say, the one who lives inside me, in his name I say, get out in Jesus' name. Amen. You have the right standing with the Father. पिता के साथ सही जगह, सही स्थान आपको मिल चुका है। कितने समय के लिए? For how long? सर्वदा के लिए। Forever. Hallelujah. Hallelujah. We can rest on this truth. हम इस बात पर कायम For रह सकते by हैं। one offering, एक बलिदान के He द्वारा has perfected forever. उसने हमेशा के लिए सिद्ध कर दिया। Hallelujah. I have been perfected. मैं सिद्ध किया जा चुका Come हूँ। on, say this after me. I have been बोलो, perfected मैं सिद्ध किया जा चुका by हूँ। one sacrifice. एक बलिदान के One द्वारा। sacrifice. एक बलिदान। Hallelujah. Oh, अब कोई अलगाव नहीं, Now there is no separation. अब कोई अलगाव नहीं। No more separation. सोचो पौलुस इस भेद को कुरिन्थियों की कलीसिया को कैसे समझा रहा है। Imagine how Paul explains this to the Corinthian church. वो कह रहा है क्योंकि कुरिन्थ में कुछ विश्वासी थे जो तब भी वेश्याओं के पास जाते थे, Because there were some believers in the church of Corinth, they were going to prostitutes. और पौलुस कह रहा है And Paul says, क्या तुम नहीं जानते do you not कि know जब तुम वेश्या के साथ एक हो जाते हो that when you join yourself to a तो prostitute, तुम मसीह को एक वेश्या के साथ एक कर रहे हो। you are joining Christ to the prostitute. ये यूनियन इतना खतरनाक है। पौल नहीं कह रहा जब तुम वेश्या के पास जाते हो तो मसीह भाग जाता है, वो कह रहा है जब तुम वेश्या के साथ एक हो रहे हो तो तुम मसीह को वेश्या के साथ एक कर रहे हो। This union is so intimate, so one. He's saying when you become one with a prostitute, he's not saying that Jesus runs away. He's saying you are joining Christ to that prostitute. जब आप इस बात को समझ जाओगे तो पाप अपनी वैल्यू खुद, क्योंकि आपको पता है जब आप सिगरेट को मुंह की तरफ ला रहे हो आप मसीह के मुंह में सिगरेट लगा रहे हो। When you will know the value of this thing, sin will leave your life because you know if you put cigarette अगर in your mouth, यीशु you put आपके it to कमरे में Jesus. आए और आप कमरे में बैठे हो और यीशु आए, आप ऐसा करोगे सिगरेट जला के यीशु के मुंह में लगाओगे आप? If Jesus walks into your room, will you light up a cigarette and put it on his mouth? मगर जब आप अपने मुंह में लगाते हो वही आप कर रहे हो। But when you put it to your mouth, that's what you do to him. Understand this union now. इस एक हो जाने को समझो अब. Otherwise people have no assurance of their salvation. नहीं तो उद्धार की कभी निश्चितता नहीं इसी रहेगी. डर में है कि एक दिन पता नहीं क्या होगा, मरने के बाद हमें ग्रहण किया जाएगा। अरे एक चढ़ावा ग्रहण किया जा चुका है। People are afraid what will happen to them after they die. Will they be accepted? No, one sacrifice and you have been accepted forever. सुसमाचार को जब तक कलीसिया नहीं समझेगी केवल मैसेज यही होगा, व्यभिचार मत करो, दारू मत पियो, अरे ये तो हर धर्म बोल रहा है ना, हर धर्म यही तो बोल रहा है।
Until the church understands the gospel, the message will be don't drink, don't smoke, don't do adultery, don't do this. Every religion is saying that. हर धर्म यही तो बोल रहा है, मगर सुसमाचार अलग है. But the gospel is different. Can you put Romans 1:16? रोमी 1:16. अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो सुसमाचार अलग है. Tell your neighbor, the gospel is different. अलग है. हमने उसको भी वैसे ही बना दिया धर्म. The gospel is different. We made it like religion. हमने सुसमाचार को भी धर्म की तरह बना दिया. We made the gospel like religion. सुसमाचार अलग है. But the gospel is आप different. जानते हैं क्यों अलग है? You know why? देखो पौलुस कहता है, See what Paul says. क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, Because I am not ashamed of the gospel. इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है. For it is the power of God for salvation for everyone who believes. क्यों For the पहले Jew and the यूनानी? Greek. क्यों? क्योंकि पहले सुसमाचार उन्होंने सुना. Why the Jew first? Because they heard the gospel first. That's it. इतना ही. Otherwise they don't have any higher place. नहीं तो कोई खास जगह नहीं मिली It उनको. was first given to them. पहले यहूदियों को सुनाया गया. Okay? So the gospel is the power of God. सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य है. मेरे पीछे बोलो, सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य है. The gospel is the power of God. Hear this. सुनिए. यानी जितना सुसमाचार समझोगे उतनी परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में कार्य करेगी. That means the more you understand the gospel, the more the power of God will work in your life. Because gospel is the power of God. क्योंकि सुसमाचार ही परमेश्वर का सामर्थ्य है. Okay? अब मैं क्या कह रहा था आपको, सुसमाचार अलग है. क्यों अलग है? I was saying the gospel is different. Why? आगे next verse. Put next verse. Hallelujah. Are we learning something, church? क्योंकि उसमें, For in English Bible says better, for in it the righteousness of God is revealed. क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होती है. धर्म में परमेश्वर की धार्मिकता नहीं प्रकट होती. In religion, the righteousness of God is not revealed. In the gospel, सुसमाचार में, that's why gospel is powerful, because in the gospel righteousness of God is revealed. इसीलिए सुसमाचार शक्तिशाली है क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता Now प्रकट hear this, होती hear है. this, hear this. Are you ready? सुनिए. Any gospel teaching that does not reveal the righteousness of God is not even a gospel teaching. कोई सुसमाचार की शिक्षा जो परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट नहीं करती, वो सुसमाचार की शिक्षा है ही नहीं. पाप मत करो, पाप मत करो, दारू मत पियो, दारू मत पियो, सुसमाचार नहीं है. Don't sin, don't drink alcohol. ये this is not the gospel. पुत्र के बारे में प्रचार असली सुसमाचार है. Preaching of the Son is the true gospel. Amen? Because the righteousness of God is revealed from faith, not by works, by faith. क्योंकि ये धार्मिकता विश्वास से प्रकट होती है, कामों से नहीं, Hallelujah. कर्मों से नहीं. Okay, say this, I am perfected forever. बोलो, मैं हमेशा के लिए सिद्ध किया गया हूं. बोलो, मेरे चढ़ावे के द्वारा नहीं, मेरे बलिदानों के द्वारा नहीं, मेरे कर्मों के द्वारा नहीं, उस एक चढ़ावे के द्वारा जो परमेश्वर ने मेरे लिए चढ़ाया. Not by my sacrifices, not by my offerings, not by my works, but that one sacrifice that God offered for me. Okay? And now God is separating us. और अब The more we know the gospel, the more we are separated in our soul. परमेश्वर हमें अलग कर रहा है. जितना ज्यादा हम सुसमाचार को जानते हैं, उतना ज्यादा अपने प्राण में हम अलग होते हैं. But you are accepted. लेकिन आप ग्रहण किए जा चुके हो. If God had to reject you today, अगर परमेश्वर को आपको आज ठुकराना हो, I am talking about new creation, not a Christian. मैं New creation. नई सृष्टि की बात कर रहा हूं, ईसाई की बात नहीं कर रहा. If God had to reject a new creation, God will have to reject the sacrifice of Jesus. अगर आज परमेश्वर को एक नई सृष्टि को ठुकराना है तो उसको पहले He had to reject the sacrifice of उसको Christ. मसीह के बलिदान को पहले ठुकराना होगा. He will have to reject the blood offering of Jesus. उसको यीशु का जो लहू बहाया गया उसको ठुकराना पड़ेगा. Oh, the gospel is so glorious. सुसमाचार इतना महिमा से The भरा day हुआ है. you get it, जिस दिन आप समझे, you can no longer be bound by religious teachings. आप धार्मिक शिक्षाओं से बंद ही नहीं पाओगे. फिर You will experience true love, and the Bible says true love casts out fear. आप सच्चे प्रेम का अनुभव करोगे और बाइबल कहती है वो सच्चा प्रेम हर एक डर को उखाड़ फेंकता है. Hallelujah. Okay. Let's see again. Hear this. Let me say this.
your access to the Father is grounded in the blood, not on your latest performance. Amen. परमेश्वर के पास, परमेश्वर के सामने खड़े होने का जो आपका स्थान है वो आपके लेटेस्ट परफॉर्मेंस, आपके जो हाल ही में किए गए कर्म है उन पे निर्भर नहीं करता, मसीह के लहू पे निर्भर करता है। ओ, आज पूरे दिन मैंने 8 घंटा प्रार्थना करी, लेटेस्ट बहुत बढ़िया है। Oh, today I prayed for 8 hours, my latest performance is good. No. नहीं, एक ही चीज है, और ये अपने प्राण को, अपने विवेक को ट्रेन करना पड़ेगा आपको बार बार। इट्स नॉट अबाउट माई परफॉर्मेंस, इट्स अबाउट हिज ब्लड। ब्लड ब्लड, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, जिसने मुझे सिद्ध बनाया, यीशु का लहू। only one thing, and you have to train your conscience again and again. The blood of Jesus has made me perfect. The blood of Jesus has made me perfect. ओके, इसीलिए जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है, ये नया जन्म, इसको धर्म के अंदर डालना, इससे ज्यादा बड़ी बेइज्जती इसकी है नहीं। So this born again life that Christ has kept for us, to put this in religion, there is no greater insult to this. इसीलिए जब कोई मुझे कहता है तुम क्रिश्चियन हो, मैं कहता हूं मैं नहीं हूं, क्योंकि मेरे को पता है जब तुम बोलते हो क्रिश्चियन तो तुम क्या सोचते हो, और जो तुम सोचते हो वो मैं नहीं हूं। So someone, when they ask me, are you a Christian? I say no, because I know what they mean when they say Christian, and I am not that. बोलते अच्छा अच्छा तुम कन्वर्ट हो गए। They say, oh, you converted. नहीं नहीं, कन्वर्ट नहीं हुए, हम मर गए। No, no, we did not convert. We died. सो लोग पूछो तो फिर तुम क्या हो? People ask, then what तुम are कह you? रहे हो तुम हिंदू नहीं हो, You're saying you're not a Hindu, तुम मुस्लिम नहीं you're हो, not a Muslim, तुम सिख नहीं हो, You're not a तुम Sikh. जैनी नहीं हो, You're not a Jaini. तुम ईसाई भी नहीं हो, you're not even a तुम Christian. क्या हो? What are you? Who are हम you? नई सृष्टि हैं, We are a new creation. हम नई सृष्टि हैं। We are a new creation. यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। If anyone is in Christ, he is a new creation. ईसाई नहीं है, Not a नई Christian. सृष्टि A है। new creation. हाँ, लोग कहते हैं तुम्हारा नाम तो अंकित है, People say, oh, your name is Ankit. तुम कैसे ईसाई हो सकते हो? How can you be a मैंने Christian? सही कहा ही नहीं हम, I say, you're right. I'm not a Christian. क्योंकि नाम का आपकी नई सृष्टि से कोई लेना देना नहीं है। Because the name has nothing to do with being born again or the new creation. It's not my name that tells me whether I'm a new creation or not. It's my birth. मैं अपने नाम की वजह से नई सृष्टि नहीं बनता, अपने जन्म की वजह से नई सृष्टि बनता हूं। Amen. और यही तो इस देश को समझना है। जब तक ये क्रिश्चियन करना बंद नहीं करेंगे हम, ये देश प्रभु में नहीं आएगा। And that's what this world has to understand. Until we stop saying Christian, this nation will not know Christ. अरे भैया, उनको क्या लगता है ये लोग हमारा धर्म बदलना चाहते हैं? They think these people want to change our religion. अरे धर्म बदल दिया आपने, तब भी तो आदम के ही अंदर रहोगे। Even if you change religion, you'll still be in Adam. धर्म बदल के कुछ नहीं होगा भैया। There is no point in changing religion. धर्म नहीं बदलना, जन्म बदलना है। Don't change religion, change your birth.